हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड आवर चैप्टर नंबर 10 which was public property, and also we covered our chapter number 5 which was India agriculture industry and transportation. Now in this lecture we are going to start our very new chapter, consumer in the market, chapter number 7. First of all, question arises, what is the consumer? There is a simple answer in the meaning form: a person who buys goods to fulfill his or her needs and wants. I am repeating again, you can write it. A person who buys goods to fulfill his or her needs and wants. कोई भी ऐसा इंसान जो कि अपनी इच्छाओं को या फिर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को खरीदता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे कंज्यूमर। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं मार्केट क्या होता है। फिर से यहाँ पर एक सिंपल सा मीनिंग है, अ मार्केट इज प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय और सेल प्रोडक्ट्स। फिर से रिपीट करता हूँ, अ मार्केट इज प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय और सेल प्रोडक्ट्स। क्या कहा गया है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए जाते हैं, तो उस जगह को हम क्या बुलाएंगे? बुलाएंगे मार्केट। चलिए अब बढ़ते हैं बुक्स के साथ। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल इन योर हाउस एंड फिल द टेबल अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हमें एक शुरुआत में ही एक एक्टिविटी दी गई है जो हमें कैसे करनी है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दोस्तों, आप रोटी खाते हो, ठीक है। अब हम सब लोग जो है रोटी खाते हैं। रोटी किससे बनती है? आटे से। आटा किसका होता है? ज़्यादातर गेहूं का। गेहूं को क्या बोलेंगे? वीट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए वीट ही लिखते हैं। तो नेम ऑफ थिंग्स में हम लिखेंगे वीट। अब हमें कहा गया है कि प्रोड्यूस्ड इन फार्म और फैक्ट्री। वीट जो है वो कहाँ पे होते हैं, मतलब कहाँ पर उगाए जाते हैं? फार्म में उगाए जाते हैं या फिर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं? तो हम टिक करेंगे फार्म में। फिर क्या कहा गया है? वेयर विल यू बाय दीज थिंग्स फ्रॉम, वाई। हम इन चीज़ों को कहाँ से खरीदेंगे? तो वीट जो है वो हमें जनरल स्टोर्स या फिर ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो फैक्ट्री में बनती है चीज़ है, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं चेयर का। ठीक है, हम जिस पे बैठते हैं वो चेयर। नेम ऑफ थिंग्स में लिखेंगे चेयर। कहाँ पे बनती है? फैक्ट्री में। कहाँ से हम उसको परचेस कर सकते हैं? फर्नीचर शॉप से। ठीक है। ओ भाई, ये कौन सी जगह है? ये तो सब्जी मंडी है, आप सबकी मम्मियों की फेवरेट प्लेस, जहाँ पर हमारी मम्मियाँ क्या करती है? भावताल कराती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉल। हमें एक मॉल की पिक्चर दी गई है जहाँ पर कई सारे लोग जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ों को खरीद रहे हैं या फिर घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। We purchase many things from different types of markets like shops in societies, weekend markets, big shopping complexes, and shopping malls. One has to pay money to purchase goods from these markets. यहाँ पर हमें अंडरलाइन करनी है कि अगर हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को मार्केट से खरीदना है तो हमें क्या करना होगा? पे करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को खरीद पाएंगे। The person who pays and purchases a product is called a consumer. फिर से यहाँ पर एक सिंपल सा मीनिंग दिया गया है, यहाँ पर भी हमें अंडरलाइन करनी है। क्या कहा गया है? The person who pays and purchases a product is called a consumer. ऐसा इंसान जो कि कुछ ना कुछ चीज़ों को खरीदता है कुछ पैसे देकर, तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे कंज्यूमर। Invariably, it is observed that in spite of spending money, consumers are not satisfied with the product they purchased or don't get their money's worth from the market. कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे पैसे खर्च करने के बाद भी कस्टमर को जो या फिर कंज्यूमर को जो है वो अच्छा वाला गुड्स जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब वो जो प्रोडक्ट खरीदता है कस्टमर वो डैमेज होता है या फिर बिगड़ा हुआ होता है, तो उससे क्या होगा? कंज्यूमर को जो है वो ठीक से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा।
As a consumer, we ought to get good quality products and not suffer a loss. For this, the government has sanctioned particular symbols or marks for different products tested by them. गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ भी जो कोई भी प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी कैसी है, वो प्रोडक्ट जो है वो ठीक से काम करता है कि नहीं करता है, तो इन सब चीज़ों को कस्टमर को बताने के लिए कि भाई ये चीज़ जो है वो ओके है, आप इसको खरीद सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन चीज़ों को ठीक तरह से बताने के लिए, अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ कई सारे मार्क्स बनाए। जो मार्क्स क्या हमें सिंबलाइज करते हैं, मार्क्स हमें इंडिकेट करते हैं कि ये चीज़ खरीदने लायक है। ठीक है, तो चलिए अब इन मार्क्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमें कुछ मार्क्स दिए गए हैं। सबसे पहला है एगमार्क सिंबल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जी क्या कहा गया है कि जो एगमार्क सिंबल होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। फिर दिया गया है ISI सिंबल। ISI सिंबल यूज्ड फॉर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ISI सिंबल जो है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है। फिर आता है वुलमार्क। वुलमार्क जो है वो वुलन के प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है। और BIS हॉलमार्क। BIS हॉलमार्क इज़ यूज्ड फॉर सिल्वर गोल्ड ऑर्नामेंट्स। जी इन चारों को हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इन चारों के बारे में चलिए और डिटेल में जानते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर इन चारों के बारे में जानना है। सबसे पहला क्या, चलिए जानते हैं वुलमार्क के बारे में। तो ये जो वुलमार्क है, ठीक है, वो किसी भी कॉटन की वुलन की जो चीज़ें होती है, यानी कि गर्म कपड़े हमारे होते हैं वुलन के, तो उन चीज़ों पर वुलमार्क लगाया जाता है। अब किस तरह से, मतलब क्यों लगाया जाता है, हमें ये बताने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है वुलन का, ये जो कपड़ा या फिर ये प्रोडक्ट है वो सही है, बिल्कुल भी खरीदने लायक है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बताता हूँ कि वुलमार्क कहाँ कहाँ पर लगा होगा। ठीक है, ओके, हाँ, तो ये है एक ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पर वुलमार्क लगा है। देखिए क्या लिखा है, 100% प्योर वुल। ठीक है, मतलब ऐसी प्रोडक्ट है जहाँ पर 100% जो है हमने प्योर वुल का इस्तेमाल किया है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल खरीदने के लायक है। ठीक है, फिर एक और मार्क की बात की गई है, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हम एक और मार्क को देख लेते हैं। जो मार्क है FSSAI। ठीक है, ठीक से देखिए, मैं आपको अच्छी वाली पिक्चर भी बताऊंगा। ये यहाँ पर मैंने एक मैगी का जो पैकेट है वो आप लोगों को बताया है कि मैगी का पैकेट क्या है, तो कि खाने की चीज़ है। ठीक है, तो अब FSSAI का फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। तो FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए रिपीट कर देता हूँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम जो खाने की चीज़ें खरीद रहे हैं वो खाने लायक है, उनकी क्वालिटी कितनी है, इन सब चीज़ों को मार्क करके, वेरीफाई करके गवर्नमेंट जो है ये सिंबल इनको प्रदान करती है। ठीक है, तो मैगी जो है उनको FSSAI सिंबल मिला हुआ है, मतलब मैगी जो है वो 100% एडिबल है। ठीक है, ओके, देख लीजिए इस सिंबल को ठीक से, FSSAI। बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी खाने की चीज़ को जो आप पैकेट्स में से कुछ ना कुछ खाते रहते हो ना, उन पैकेट्स को ठीक से देखना है। उन पैकेट्स में अगर ये सिंबल है तो वो चीज़ जो है वो खाने के लायक है। ठीक है, आपको एक्टिविटी ये करनी होगी कि उस पैकेट में से इस लोगों को ढूंढना है। ठीक है, और वहाँ पर क्या लिखा है ये भी देखना है। ठीक है, तो ये हम एक्टिविटी के तौर पर करेंगे। चलिए कुछ और मार्क्स के बारे में जानते हैं। अब एक और मार्क दिया गया है BIS हॉलमार्क। आपकी बुक में एक BIS हॉलमार्क दिया गया था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहले तो कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। मतलब इंडिया की जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है उसमें उनका समाविष्ट होता है, इंक्लूड होता है।
और वो क्या होता है कि जो हमारे गोल्ड और या फिर सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं तो उनकी क्वालिटी के वो कैसा है, ठीक तरह से उसमें गोल्ड या फिर सिल्वर जो है वो ठीक मात्रा में यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया है। तो उन चीज़ों को डिस्कस मतलब उन चीज़ों को समझाने के लिए, उन चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए ये मार्क लगाया जाता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ जो है गोल्ड की या फिर सिल्वर की वो बिल्कुल भी खरीदने के लायक है। एक और मार्क के बारे में जानते हैं जी, क्या कौन सा है, ISI मार्क जो है उसके बारे में बात की गई है। चलिए जान लेते हैं ISI का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, आई एम रिपीटिंग अगेन, ISI मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। तो ISI जो है वो किन चीज़ों पर लगाया जाता है, चलिए उनको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं जी। कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे घर में यूज़ होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, या फिर आप स्विचेस कह सकते हो। किचन जो है, किचन अप्लायंसेस है, आप ब्लेंडर लेते हो, मिक्सचर लेते हो, ठीक है, या फिर सीमेंट हम लेते हैं, ठीक है, और LPG सिलेंडर्स, इन सभी चीज़ों पर जो है वो ISI का सिंबल लगा हुआ होता है। यहाँ पर हमें इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, प्रेशर कुकर जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ISI का सिंबल है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुलन का भी हमने देख लिया, FSSAI का भी देख लिया, ठीक से आपने देख लिया है, मैगी का पैकेट है, ठीक है, ओके। BIS का एग्जाम्पल नहीं देखा था, ये क्या है आपको नीचे यहाँ पर हमें डिटेल्स भी दी गई है। 100 ग्राम गोल्ड बार 24 के, यानी कि 24 कैरेट का ये सोने का बिस्किट है, ठीक है। ये सोने का बिस्किट जो है वहाँ पर कौन सा मार्क लगाया है, आप देखिए ज़रा, ये है BIS हॉलमार्क, मतलब ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी खरीदने के लायक है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ओके, तो चलिए हमने सभी मार्क्स के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं वापस बुक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया है, यूजुअली द थिंग्स मार्क्ड बाय दीज सिम्बल्स आर नॉट बैड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब ये सभी जो मार्क वाली चीज़ें होती है वो बिल्कुल खाने लायक होती है। ठीक है, मतलब ख़राब नहीं होती है सामान्य तौर पर, आम तौर पर। ठीक है, ओके। देयर इज़ ग्रीन कलर्ड मार्क फॉर वेजिटेरियन एडिबल्स, देयर इज़ रेड कलर्ड मार्क फॉर नॉन वेजिटेरियन एडिबल्स, ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, फिर से एक्टिविटी, चलिए उसको हम होमवर्क में करेंगे। ओके, यहाँ पर हमें जाएंगे, ठीक है, पेज नंबर 57 पर। ओके, जागो ग्राहक जागो, व्हाट डज द वर्ड जागो मीन। हमें ये पूछा गया है कि जागो ग्राहक जागो में जागो का मतलब क्या होता है, तो जागो का मतलब होता है बी अवेयर, अब तो अवेयर बनो भाई। ठीक है, ये कहा गया है। What are your responsibilities as a customer, as a consumer? एक्सप्लेन, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि एज अ कंज्यूमर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। एक तो भाई हमें जो है बिल की डिमांड करनी चाहिए, वी शुड डिमांड बिल फ्रॉम द सेलर। ठीक है, हमें सेलर से बिल की डिमांड करनी चाहिए। वी शुड चेक द मार्क ऑन द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट पर मार्क भी चेक करना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट यूज़ करने के योग्य है कि नहीं है। ठीक है, फिर वी शुड चेक क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी भी चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है। ठीक है, ओके। कंज्यूमर्स राइट्स, ओके, हमारे राइट्स, कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर हमारे क्या क्या राइट्स है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ओके। राइट्स आर गिवन टू कंज्यूमर्स सो दैट ही शी गेट्स हिज हर मनीज वर्थ वाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट, हमें इसलिए राइट्स दिए जाते हैं ताकि हम जिस अमाउंट को पे कर रहे हैं उस अमाउंट के हिसाब से हमें प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, ओके, यानी कि हमारे पैसे जो है वो सही जगह सही तरह से खर्च हो। ओके, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, टू चूज एंड कंप्लेन इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेस्ड प्रोडक्ट। ओके, राइट टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ द गुड्स परचेस्ड। ओके,
ये कहा गया है कि हमारा मतलब अगर हमें सही से गुड्स नहीं मिलता, हमें सही से प्रोडक्ट नहीं मिलती पैसा देने के बाद भी, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। फिर बिल के लिए भी हमें डिमांड करनी है, ठीक है, वो भी हमारा राइट है, हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमें कुछ एक पिक्चर सी दी गई है, ठीक है, जागो ग्राहक जागो किए। ओके, क्या कहा गया है, बी अवेयर ऑफ़ योर राइट्स, हमें हमारे राइट्स से अवेयर होना चाहिए, मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से तरह के राइट्स हैं, ठीक है। इफ़ नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ पैकेज कमोडिटी, अप्रोच कंज्यूमर केयर सेल द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन ऑन द पैकेज। हम जिस चीज़ को भी परचेस करते हैं उस पैकेज में कुछ डिटेल्स लिखी हुई होती है, कंज्यूमर केयर से ऐसे कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो अगर हमें उस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो हम कस्टमर केयर में भी कॉल कर सकते हैं या फिर कंप्लेन भी कर सकते हैं। It is your right to know the gross weight of package commodity and demand a printed receipt free of cost from the retailer dealing in package commodities। हमारा और एक राइट क्या है कि हम जो है वो अपनी प्रिंटेड रिसिप्ट मांग सकते हैं सेलर से कि भाई हमने इस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपको इतने पैसे दिए, तो हमें इतने पैसों की तो रिसिप्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओके, अब इस चैप्टर जब ख़त्म होने को आया तब हमें एक स्टोरी दी गई है, देखते हैं स्टोरी क्या है। महेश भाई buys a TV set from a shop. He also takes the bill and the warranty and guarantee card. महेश भाई ने क्या किया, एक टीवी शॉप से एक टीवी परचेस किया और साथ में उनको गारंटी कार्ड एंड वारंटी कार्ड भी मिले। The TV stopped working after a while. थोड़े समय बाद क्या हुआ कि टीवी जो है वो काम करना बंद हो गया। महेश भाई इंक्वायर्स अबाउट इट एट द टीवी शॉप। महेश भाई ने क्या की, इंक्वायरी की टीवी शॉप पर। ही डज नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी आंसर फ्रॉम द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने क्या कहा, महेश भाई को जो है वो ठीक से आंसर नहीं दिया। He goes to the consumer protection office of his district to take advice. महेश भाई जहाँ पर रहते थे उस डिस्ट्रिक्ट की कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस थी, वहाँ पर वो गए और उन्होंने उन ऑफिसर से एडवाइस ली। महेश भाई goes to consumer court to file a case and takes registration form from the court office. महेश भाई ने क्या किया, केस फाइल कर दिया, ठीक है। महेश भाई हिमसेल्फ आर्ग्यूज हिज केस इन द कोर्ट। महेश भाई ने खुद ये केस अपनी तरफ से लड़ा। द जज चेक्स द डॉक्यूमेंट। जज ने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। अब आती है वर्डिक्ट की बारी। वर्डिक्ट मतलब फैसला। फैसला क्या आया होगा देखते हैं। महेश भाई पेड द एंटायर अमाउंट बट डिड नॉट गेट अ गुड क्वालिटी टीवी सेट। अ शॉपकीपर शुड नॉट बी irresponsible towards the needs of a consumer. Therefore, according to the court's orders, a new TV set should be given to Mahesh Bhai. इंटरप्ट के लिए सॉरी बच्चों, हम कहाँ पर थे, हाँ ओके। Therefore, according to the court's order, a new TV set should be given to Mahesh Bhai in place of the old one within a week. कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, कोर्ट ने कहा कि भाई जो शॉपकीपर है वो इतना लापरवाह नहीं हो सकता, इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। उस शॉपकीपर को महेश भाई को एक टीवी एक वीक में ही देना होगा, जल्द से जल्द नया टीवी सेट देना होगा, ठीक है, और वो पुराने को रिप्लेस करना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंज्यूमर इन द मार्केट होता है ख़त्म। अगले लेक्चर में देखेंगे नया चैप्टर। थैंक यू।